प्रिय बिहार के तमाम हमसे जुड़े सभी सदस्यों को आज दिन का शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आज 4 अप्रैल 2025 है। छठ पर्व आस्था का पर्व है जो आज समाप्त हो गई और सभी देशवासियों, बिहारवासियों खुशीपूर्वक इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। अभी आप लोग को बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो गई होगी और कुछ बातें नहीं जान पाए हैं। उस संबंध में मैं हर बिंदुओं पर आप लोग को चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले अभी बिहार में राजनीतिक जो माहौल पैदा हो है वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। वक्फ बिल का मामला जो किस तरह से लोकसभा में अपना ये वक्फ बिल को प्रकट किए लाए और अपना जो कार्यक्रम है जो कर रहे हैं, ये सब बात को भी आप लोग समझना होगा। लेकिन सबसे पहले समझना जानना ये होगा कि राजनीतिक लोग किस तरह से देशवासियों, बिहारवासियों को मूर्ख बनाने के लिए अपना हथकंडा अपनाया जाता है। जब भी कोई चुनाव पहलुआ आए या समय आए तो उसमें कोई न कोई तिकरमबाजी माहौल पैदा कर अपने ओर आकर्षित करने का सबसे ज़्यादा प्रचलन हमारे देश में पैदा कर दिया गया है। ऐसा माहौल पहले के समय में नहीं देखा जाता था। हर चीज़ का दुरुपयोग देखने का मौका मिल रहा है, इस पर भी सोचना होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है आम जनता का कि किस तरह से महंगाई चरम सीमा छू पाया, जिस पर नियंत्रण अभी कोई सरकार कर नहीं पाया। ये बहुत सोचनीय बात है। दूसरी बात है कि शिक्षा व्यवस्था में भी कोई कदम नहीं उठा पाए। आज देख रहे हैं छात्रों को पढ़ने में कितना कठिनाइयाँ पैदा हो रही है। छात्र को साथ साथ उनको परिवार को कि परीक्षा फीस IAS BA में कितना लग रहा है, एडमिशन फीस कितना लग रहा है, फिर भी सरकारें कह रही हैं कि हमें इस तरह से लाभ दे रहे हैं। तो क्या सच है, क्या हकीकत है, इन सब पर आप लोग को समझने की अब समय आ गया है। दूसरी बात एक और है कि स्वास्थ्य, बताइए स्वास्थ्य में विभाग में जिस तरह से बातें आ रही है, दवाइयाँ फ्री, ये काम सरकार की तरफ से बहुत सारी बातें होती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र में, अस्पताल में मरीज मर जाता है, उसको दिखाता है, उसको एम्बुलेंस से घर तक नहीं पहुंचाता, कई एक समय तक रह जाता। उसकी पहुंचाने का भी व्यवस्था सरकार से होना चाहिए। और जो लोग मरीज इलाज कर रहे हैं उनकी पैसा कमी हो गया, मरने के बाद भी उनको वसूल किया जाता है। इस पर भी सरकार को ध्यान आकर्षण करने का काम कर रहा हूँ। इसमें ज़रूर रोक लगाएं। जो आदमी दिखला रहे हैं उनकी पैसा के कारण मृत्यु हो गई, नहीं पैसा रहने का, या किसी कारण से देहांत कर गए, तो उनकी जो भी बिल पैसा का है इलाज कराने में वो माफ जरूर हो जाना चाहिए। ये प्राथमिकता समझा जाए। अब रही बात, सबसे बड़ी बात कि देश में
किस तरह से युवक लोग, नौजवान लोग नौकरियां के लिए दर दर सब जगह डोल रहे हैं। पहले जान रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने बोले थे चुनावी माहौल में अपना रणनीति अपनाएं कि मैं सालाना, भाइयों और बहनों, सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या 2 करोड़ नौकरी सालाना? क्या 10 साल गुजर गई, दे पाए? अंत में उन्हीं का सहयोगी, उन्हीं के साथ रहने वाले व्यक्ति बोलते हैं ये तो जुमलाबाजी है। अब बताइए कितना बड़ा तमाचा हम सबको लगा, ये भी सोचने की बात है। अभी चलते हैं बिहार में, बिहार का माहौल के बारे में समझना होगा। अभी देख रहे हैं पार्टी में अच्छे नेता मंत्री से लेकर पार्टियां छोड़ रहे हैं, बदल रहे हैं। आखिर कुछ तो जरूर बातें हैं जो जनता को विपरीत जैसा लग रहा है। ये सब तमाम बिंदुओं पर हम सबको समझने की ज़रूरत है। वक्त बिल का जो माहौल है बहुत काफ़ी चर्चा में आया हुआ है। इसमें हम कोई छीटाकशी बातें नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आप लोग को न्यूज़ों के द्वारा जो सुन रहे हैं, जानकारियाँ मिल रही है, उस पर विचार करने का ज़रूर समझने का प्रयत्न करेंगे। बिहार में सबसे ज़्यादा देखने का बात यह आ रहा है, युवक लोग, नौजवान लोग हमेशा नौकरियां का आंखें बिछाए हुए हैं कि कब नियुक्तियां मिली। बिहार सरकार भी अपना वादाएँ कहें कि हम 12 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी दें। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कहें 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख दे दिए हैं। अब लोकसभा चुनाव का कितना दिन हुआ, अब बताइए। फिर देखने का मौका मिला कि 9 लाख पूरा हो गया। हम नहीं है, जनता जानना चाहते हैं क्या इतना दिन में कोई वैकेंसी नहीं निकला साल भर में और 9 लाख पूरा भी हो गया? इस पर भी समझने का ज़रूरत है। अभी देख रहे हैं सभी विभाग के लोग जिन्होंने संविदा पर कार्य कराए थे, उनकी मांग हो रहा है कि हम लोग का आपने काम करवाए किए, उनका भी नियुक्तियां हो जाए। पर उस पर कोई रवैया बिहार सरकार या कोई बात अमल नहीं कर रहे हैं। ये भी सोचने की बात है। सरकार को चाहिए, अभी जो समय है उनकी ज़रूरत है, बिहार वासियों को नियुक्तियां मिलनी चाहिए और खास करके उन्हें अधिकार है, सही है कि जिन्हें काम किए हैं, कार्य किए हैं, कार्य आपने करवाए हैं, उन सबको नियुक्तियां ज़रूर से ज़रूर मिलने की परामर्श हमारी तरफ से दिया जाता है। भाइयों, एक बहुत बड़ा बात कि 2012-13 में आर्थिक जनगणना हुआ था, जिसमें बिहार सरकार को केंद्र सरकार द्वारा इनको सम्मानित किया गया था और अच्छा कार्य किए थे एसवी भाइयों। उनका भी पैनल का कार्य कराने के बाद निरस्त कर दिए। लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद न्यायालय गए। न्यायालय जाने के बाद उन्हें उनके कमेटी, बिहार सरकार के कमेटी में, चौधरी कमेटी या हाई लेवल कमेटी में उसके फाइलें न्यायालय द्वारा ही सपुत किया गया और वहाँ तक पहुँचाया गया। 11,550 आज तकला, विगत 10-12 साल से आज तकला लोग आशा में बैठे हुए हैं कब बिहार सरकार नियुक्तियां दे। इसके बीच में कई बार चुनावें भी हुई, बोला गया भी कि आप लोग का कार्य सराहनीय है और आप लोग को नियुक्ति होना चाहिए, पर उस पर अभी तक कोई कदम नहीं उठा पाए। इधर देखते हैं बिहार में एसवी के अपने आप को नेता मानने वाले हमेशा सहयोग राशि मांगते हैं कि हमने
ये जानते हैं ये काम हुआ है, ये काम करवा दिए हैं, एलपीए के हो गया। इस तरह के नौटंगी हमेशा प्रतिदिन चलने का देखने का मौका मिल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इन्हें हमारे तरफ से खारिज करते हैं और आप लोग भी इसका जवाब दे रहे हैं, इसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। अभी हम उस संबंध में ये भी बात बताने जा रहा हूँ कि अब वे सहयोग राशि मांगने वाले नेता, जिसको आप लोग सुअर कहते हैं, क्या कहते हैं, हम तो नाम नहीं जानते हैं, उन्होंने जिला में फिर कल गए, नालंदा जिला बिहार शरीफ में, और 2-4-5 एसवी भाइयों से अपना दुख सुनाए कि सहयोग राशि देंगे तब आपको लोग का जल्दी काम करा देंगे। और क्या बोल रहा है, बोलता है कि एलपीए के हो गया, आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। अब बताइए, एलपीए को उन्होंने अपने भाषण में सुअर जी बोले कि हिजरा हो गया, तो क्यों उनके पीछे जाते हो पिछवाड़ा दिखाने के लिए? कहीं दूसरा जगह सेट करें, दूसरे कोई चाल चलें, और ज़्यादा नहीं कहेंगे। जो भी न्यूज़, जो अभी उसके पास कोई न्यूज़ नहीं रहा, जो भी न्यूज़ रहता हमने बोले थे कुछ बातें के कि कुछ भी बातें होगा तो ये क्या बोलते हैं, छठ पर्व के बाद और रामनवमी के बाद, ये बात सत्य है। अभी कुछ भी नहीं है, आ रहे हैं रामनवमी पर्व, आप लोग हनुमान जी के पास ध्वजा फहराए और पूजा करें। उसके बाद आप सबका जो संघ बनाए हैं, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं माननीय ओम प्रकाश जी, वो वे काफ़ी प्रयास हैं, और उनकी प्रयास से ही जो भी कुछ दिखेगी या उम्मीद किया जाए। अन्यथा विगत 6 वर्षों से जो भी कुछ बातें बोला गया, एक भी बात सत्य नहीं रहा। अगर सत्य है तो मैं उनसे मांग करता हूं कि कोई प्रमाण है ऑफिशियल वेबसाइट का जिसमें आपने कोई कार्य कराने के लिए शब्दों को प्रेषित किए, या कोई बात है? ऐसा कुछ भी बात नहीं है भाइयों, आप लोग निराश नहीं होवे। आप लोग को मैं बता देता हूं कि इन्होंने जो बोले थे आईडियो में सुअर जी कि 5 तारीख तक जरूर से जरूर निकल जाएगा। इन्होंने कई एक बार बोले कि आप लोग को पोस्ट ऑफिस के द्वारा घर तक ला नियुक्तियां चला जाएगा, और क्या बोले, जिला में चला गया, ये चीज हो गया। कोई भी बात किसी प्रकार का सत्य नजर दिखने का मौका मिला, ये आप बताइए, आप ही सब बात बताइए, आप ही सबका जवाब देना है, और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये भी बात उनकी गलत होगी जो बोल रहे हैं कि छठ पर्व के बाद आप लोग का 2-4 दिन बाद फिर बढ़ाया, ये भी बात गलत होगा। इसमें अभी हमारे तरफ से, आपकी टीम संगठन की तरफ से जब जानकारियां प्राप्त किया तो इसमें यही निकल के आया कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना है, जो कि आपका टीम का नेतृत्व करने वाले ओम प्रकाश जी हुए, प्रेम जी हुए, ये सब अपना प्रयास करें। और जिस समय मिला है, जो अभी बताने का जो नहीं है, वह समय पर हम लोग जाएंगे, आखिरी शब्द मुलाकात होगी, उसके बाद ही कुछ होने का, या कब होगी क्या होगी उसका बात ही सत्य होगी। इसके अलावा कोई अभी तक सत्य नहीं है, और कुछ नहीं कहना यही है कि अगर किसी जिला में सहयोग राशि मांगने के चलते या आप लोग को ठगने के लिए, नियुक्ति के नाम पर, कोई काम कराने के नाम पर किन्हीं ने अगर कुछ मांगते हैं रुपए पैसे, तो उनको नहीं देने का काम करें, यही हम सलाह देंगे। क्योंकि वे बहुत दिनों से झूठी न्यूज़, झूठी बातें, लोगों को मानसिकता खराब करने का काम किया गया है, और सभी को एसवी भाइयों को ब्रेन वॉश करने का काम कर दिया है। जिनका नाम जो जानिए गए सुअर जी कहलाते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। हमने अपना फैसला अपनाए हैं, किसी पर कोई छिटाकसी या बातें नहीं बोलें, सच बात बोलें। और आज तक मैंने कभी नहीं बोला हूं कि आप लोग का काम करवा रहा हूं। मैं जानकारियां होती है वे सारी बातों को
आपके सामने प्रकट करने का काम किया हूँ, ये नहीं कि आपका काम या कार्य करवाने की बात कहें। भाइयों, एक बहुत बड़ा बातें निकल के आई है, जो भी बात को आप लोग को जानना समझना बहुत जरूरी है। एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है, सीतामढ़ी व्हाट्सएप ग्रुप, उसका संचालक आशुतोष नाम का कोई व्यक्ति है, जो काफी समझे निंदनीय करने के लायक व्यक्ति उभर के आए हैं, जिसकी चर्चा अभी हो रही है। उनका काम है झूठी खबरों को प्रचार करना, खास करके सुअर के लिए वे स्पेशल काम कर रहा है, और उसके पास कोई जानकारी नहीं है। वे अपना जीवन व्यतीत किसी तरह से लड़के लोग, छोटे लोग, बच्चे को पढ़ाकर अपना गुजारिश करते हैं। शाम होता है, पौआ का इस्तेमाल करता और अपना मैसेज लिखना शुरू कर देता। उनको मैं भी अपना सलाह देता हूँ, कुछ भी बातें बोले, कुछ भी कहें तो सच बोले, और बड़गड़ाने का, किसी को बहकाने का, किसी को लड़ाने का काम नहीं करें। ये काफ़ी शर्मिंदनीय बात दिख रही है। यह भी तो हमें जानकारी मिली है, लेकिन सभी सीतामढ़ी व्हाट्सएप ग्रुप को सदस्यों से आग्रह कहूँगा कि आप लोग इस बातों पर नहीं आए। इन्होंने सिर्फ काम कर रहे हैं वही जो अभी बताएं, और इनके पास कोई भी जानकारियां नहीं है। ये भी जानकारी कहां से प्राप्त करते हैं, किससे क्या बात करते हैं, जो भी उभर के आया, लेकिन नाम बताना अच्छी बात नहीं है। चाहे मधुबनी के आदमी रहे, चाहे कहीं के रहे, उससे मुझे लेना देना नहीं है। हमें, हमारा उद्देश्य है कि सब लोग एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलें, और अपने जो भी समस्या है बिहार सरकार द्वारा आवेदन देकर, प्रार्थना कर कर वहाँ पर पहुँचे। आपकी जरूर मनोकामनाएं पूरा होगी, और उम्मीद किया जा रही है कि आप सबका टीम कुछ दिनों बाद अंतिम पावदान पर पहुँचने जा रहे हैं, और वहाँ से आप लोग का रिजल्ट दिखेगी तो दिखेगी, पर वे समय में अभी भी समय है। लाख कोई करे कि हम जल्दी करा देंगे, अब निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ से आप सबके टीम के द्वारा जब तक नहीं कोई बातें आती है, तब तक आप लोग आराम से रहें, ज़्यादा उत्तेजित और ज़्यादा नहीं होवे, और नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में किसी तरह का ऐसे बातों को मैसेज किया जाए जिसमें तनाव पैदा हो जाए। सब लोग शांतिपूर्वक, धैर्य, विश्वास के साथ सभी सदस्य चले, यही मैं सलाह देता हूँ। एक बात बहुत ज़रूरी कह देता हूँ कि अगर सुअर जी अगर जाते हैं किसी से मिलने या कि मानते हैं, तो हमारा तक सूचित करें। उनकी हर नाकाम को मैं बेकार नाकाम कर दूंगा, और उन्होंने जितना ठग लिया उसको वापस तो नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन आगे ठगने से रोक जरूर लगा सकता हूँ। भाइयों, आप लोग जानते हो, देखिए, नियुक्तियां के नाम पर जो सुअर जी पैसा उगाही करते हैं, सहयोग राशि मांगते हैं, तो वे गलत नहीं है, वे जुर्म नहीं कर रहा है। जुर्म वे कर रहा है जो कि इतना बातों को जानते हुए भी उसका रुपये या सहयोग राशि देने का हौसला बुलंद कर रहे हैं या दे रहे हैं, वे जुर्म कर रहे हैं। मैं उतना नहीं दोषी करार करता हूं जितना देने वाला, रुपया देने वाला दोषी हो रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग से सादर अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांतिपूर्वक कुछ दिनों रामनवमी के पर्व मनाने के बाद आप लोग को अच्छा खासा जानकारियां मिलेगी तो मिलेगी। अभी फिलहाल कोई समाचार नहीं आएगी, और नहीं कोई बात सत्य निकलेगी। भले ही सुअर जी के पास ज्वाइनिंग लेटर बनकर झोला में पैक होगा। 5 तारीख कल है, बैठेंगे पटना महावीर स्थान, और झोला लेके बैठेंगे। जिन भाइयों LPO हैं उनकी नौकरियां उस झोला में पैक है, और अपना अपना जाएं। 1100 या 2100 रुपया दक्षिणा में दें, अपना जाकर देखें कहाँ ज्वाइनिंग का पत्र है, कहाँ
इनका सारा काम हुआ किनका हुआ, जो देखेंगे। देखें ना, एक बार बजरंग बली जी भी बुलाए हैं, अब बजरंग बली को भी नहीं छोड़े, प्रसाद के नाम पर उगाई किए और अपना जीविका पालन कर रहे हैं। फिर शायद ऐसा ही काम आने वाला दिन में कर रहे हैं। कहीं भी जिला में कहीं भी कुछ बात करें तो थोड़ा सतर्क हो जाए इन व्यक्ति से, इतना ही सलाह कहेंगे। और भाइयों, बहुत बड़ा दुख इस बात की है, इतना बातें जानने के बाद भी आप लोग सीख नहीं पाए हो, इस बात को दुख है। बताइए सुअर जी, किस तरह से एलपीएल लोग को हिंजरा बनाया, ये कितना बड़ा दुख है। वो जाना कैसे कि एलपीएल लोग हिंजरा है, ये भी बात सोचने के बाद, इसका मतलब वो अपना उपयोग पिछवाड़ा करवाया होगा तब ना। ये सब गंदी बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए सोशल मीडिया की बात है, जो भी बात है दायरे में रख के बात बोला जाता है, लेकिन हर बात को समझना आप लोग का कर्तव्य होगा। आप लोग को सीखना, समझना, सतर्क रहना, ये बहुत बड़ा आप लोग को चालाकी और समझिए शिक्षा का बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगी। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का दिन आप लोग को मंगलमय हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आने वाला दिन रामनवमी पर्व बजरंग बली जी का पूरी खुशी पूर्वक मनाएं। उसके बाद आने वाला कौन दिन है वो फिट है, मिली हुई है, उस दिन पर लोग जाएंगे, वो किसी को पता नहीं होगा कब जाएंगे क्या जाएंगे। और उसके बाद वहाँ से जब हो जाएगा तो मैं आप लोग को हमारे द्वारा या आप सबके टीम के द्वारा जरूर से जरूर जो कार्य हुआ उसका आप लोग के सामने प्रकट किया जाएगा। सत्य क्या है और झूठा चिट्ठा क्या था, कालाबाजारी किस तरह से लोगों नियुक्तियां के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा, ये सारी चीज को परिणित होगा। और आप लोग को कब तक बिहार सरकार द्वारा कार्य कराने का निर्देश दिया गया या दिया जाएगा, इस सब तमाम बिंदुओं पर आप लोग को बताया जाएगा। पर अभी देर है, समय का इंतजार करें। इंतजार की घड़ियां लंबी होती है, पर जब होती है तो जरूर होती है। कार्य जब होना है तो होगी जरूरी। सब लोग अपना धैर्य बनाए रखें। एक प्रेमचंद की कहानी है, पढ़ें, दृढ़ संकल्प करने से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। वही हाल पूरे बिहार के एसपी या नियुक्तियां पाने वाला युवक बेरोजगार लोग को समझना है। आप लोग धैर्य रखें, दृढ़ संकल्प के साथ चलें, आप लोग को मनोकामना, आप लोग को नियुक्तियां जरूर होगी। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों।